हेलो एंड वेलकम टू द कनेक्टिंग डॉट्स। एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इसी के साथ ही हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की। हम लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। उसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो 2 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर शेप ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस किया था, जहां हमने देखा था कि अर्थ की एक परफेक्ट शेप नहीं है, वो पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है। उसे एक स्पेशल हम हमने उसे स्पेशल नेम दिया है, उसे जियोइड वो कहा जाता है। उसके बाद हमने अर्थ की मूवमेंट के ऊपर डिस्कशन किया था, जिसके अंदर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो लास्ट जो वीडियो था वहां रोटेशन के ऊपर हमने सबसे ज्यादा डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम पूरा कॉन्सेप्ट रिवोल्यूशन के ऊपर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो होगी लाइट इंटेंसिटी, या हम हिंदी में जिसे हम कह सकते हैं प्रकाश की तीव्रता। तो बेसिकली हमारे पास एक लाइट सोर्स है, ये एक सरफेस है। हम यह ऑब्जर्व करेंगे कि जो लाइट जो है वो किस इंटेंसिटी पे किस एंगल पर गिरती है, तो वो वहां कितनी हीट जनरेट कर सकती है। इस डायग्राम के थ्रू हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिस्कस करने वाले हैं, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑब्जर्व करें, हमने यहाँ ये एक सरफेस बनाई है, यहाँ अलग अलग 5 पॉइंट दिए हैं जो कि हमारी सोर्स लाइट हो वो फॉलो हो रही है अलग अलग 5 डिफरेंट एंगल पर, 5 अलग पॉइंट पर। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या एंगल का वेरिएशन, जो एंगल होता है वो किस प्रकार किसी लाइट की इंटेंसिटी को किसी किसी ऊष्मा को वेरी करता है। फोर आप ऑब्जर्व करेंगे, 1 2 3 4 5। तो जो 3 नंबर पॉइंट है वो आप देखेंगे कि सोर्स से बिल्कुल 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री एंगल है बिल्कुल सोर्स से। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के जो होगी वो हाईएस्ट होगी, यानी यहाँ इस सोर्स से जो हीट हमें मिलेगी वो सबसे ज्यादा कब 3 नंबर पे मिलेगी, और सेकंड और फोर्थ पर इक्विवेलेंट होगी, और 1 और 5 पर भी इक्विवेलेंट होगी। मींस जितना एंगल 90 डिग्री होगा उतना हमारी हीट मैक्सिमम होगी, हमारी लाइट ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। जितना ये एंगल लो या हाई होगा 90 डिग्री से, उतना ही इसमें वेरी होता जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम ज्योग्राफी के बहुत से पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो यही ध्यान रखना है आपको कि जो लाइटिंग सोर्स होता है वो जो 90 डिग्री होता है वहां मैक्सिमम होती है, लाइट की इंटेंसिटी हमेशा 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगी। हमने जो प्रीवियस क्लास में कुछ पढ़ा था उसे रिकॉल करते हैं। यह है आपकी इक्वेटोरियल लाइन, ये आपका नॉर्थ और साउथ है। तो हमने जो है ये अर्थ को टू पार्ट के अंदर इक्वल डिवाइड किया। तो हमने जो नॉर्थ का हिस्सा है उसे बोला है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथ का साउथर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर आप डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ओके, तो यहाँ आपका वेस्ट होगा, ये आपका ईस्ट होगा, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथर्न हेमिस्फीयर। ये जो आपने लास्ट डायग्राम देखा था ये उसी का टिल्टेशन वर्जन है, ताकि आप ऑब्जर्व कर सके और महसूस कर सके कि हमारी जो अर्थ है वो किस प्रकार टिल्ट है, उसकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में। तो ये वेस्ट से जो हमारा ईस्ट की मूवमेंट हो गई, ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो गया, साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब हम पढ़ने वाले हैं रिवोल्यूशन कॉन्सेप्ट। जी, आपको ऑब्जर्व करना, ये हमारा सन हो गया। तो हमने डिस्कस किया था कि जो अर्थ है हमारी वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो रिवोल्यूशन करती है। तो आपको चारों डायग्राम को थोड़ा स्टडी करना है। फर्स्ट जून सोलिस्टिक, सेकंड मार्च इक्विनॉक्स, थर्ड दिसंबर, फोर्थ सितंबर।
तो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड जो रिवोल्यूशन करती है उसका टाइम पीरियड 1 ईयर का है। तो आप ऑब्जर्व आपको ये देखिए, जून, मार्च, दिसंबर, सितंबर, ये पूरा एक टाइम साइकिल है, टाइम फ्रेम है, ये पूरा यही आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि जो सन है, अगर मैं यहाँ पे डालूं तो एक रे ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, फोर्थ ये हो गई। तो आपको सिर्फ टिल्टेशन ऑब्जर्व करना है। सपोज कीजिए टिल्ट है, जो टिल्ट है तो जून आप देखेंगे, जून सोलिस्टिक। बेसिकली इस डायग्राम के थ्रू आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने इक्वेटर बनाई है। ओके, तो अभी आप देखिए कि जो मैक्सिमम सनलाइट है, मैक्सिमम वो कहाँ है, वो आपके नॉर्थन हेमिस्फीयर, उसके डायग्राम नंबर 1 के अंदर। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जून सोलिस्टिक्स है। सेकंड चीज आपको ऑब्जर्व करना है कि हमारा बी पॉइंट है। ओके, तो बेसिकली हो ये रहा है कि जो ए पॉइंट से बी पॉइंट जो है, ये मिनिमम डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच। जी, या यूं कहे कि अर्थ और सन के बीच में ये मिनिमम डिस्टेंस है। तो बी जो यहाँ जो पॉइंट ए है वहां पर डायरेक्ट लाइट हमें मिलेगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो अगर हम बात करेंगे ए पॉइंट के ऊपर, वो 90 डिग्री की होगी। जी, जो यहाँ से सन रे आएगी वो डायरेक्ट, जो सन रे आएगी वो डायरेक्ट ए के ऊपर फॉल होगी और यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। यानी यह कहें कि जहाँ जहाँ पे भी हमें सन रे मिलेगी, वहाँ ए पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी की सन रे मिलेगी और वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट, तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये हो गया हमारा। सेकंड कॉन्सेप्ट आपके सामने ये है कि जो हमारी अर्थ की मूवमेंट है, ये हमारी अर्थ की मूवमेंट है, वो सिंपल है कि ये मूव करेगी वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो होगा ये कि जब ये पॉइंट है ये मूव हो के हमारा, ये मूव होगा पॉइंट, तो फिर यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा 24 घंटे में। या फिर फर्स्ट तो ये हो सकता है, लेकिन सेकंड चीज ये भी हो सकता है ना कि जब ये अर्थ मूव होगी तो एक एक ये सारे पॉइंट जो है वो एक ही पोजीशन को होल्ड करेंगे, यानी कुछ देर बाद ये सारे पॉइंट जो है ये, या फिर बी, जैसे ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ, जी, एच, ये सारे पॉइंट एक ही पोजीशन को होल्ड करेंगे, एक ही पोजीशन को लेंगे थोड़ी देर बाद। तो फिर हमने क्या किया है कि जो ए लाइन तो थी, जो अर्थ की रोटेशन के बाद, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बना दी। जी, हमने इसे इमेजिनरी लाइन बना दी। ओके, यह लाइन पूरी तरह से इमेजिनरी है। ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट होते हैं उन्हें लगता है कि ये लाइन पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, फिजिकल है, लेकिन यह इमेजिनरी लाइन है। इसे बोलते हैं पिक ऑफ कैंसर, बोलते हैं हिंदी में, से कर्क रहता रहते हैं। इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं जनरली कि ये फिजिकल है या एक वर्चुअल है, तो ये पूरी तरह वर्चुअल है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन का हिस्सा है। तो आपको ऑब्जर्व करना है ये डायग्राम। जी, तो सपोज ये हमारा सन था, तो यहाँ से जो डायरेक्ट सनलाइट गिरी वो ये वो पॉइंट ए था, जो कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा था। तो ये जो हमारी अर्थ की मूवमेंट है वो इस टाइप से है, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो यहाँ हमने इमेजिनरी लाइन इसे ड्रॉ किया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसे, कर्क रेखा हिंदी में करते हैं। 23.5 डिग्री इसका नॉर्थ है, इसका है, तो नॉर्थ रिप्रेजेंट करता है नॉर्थन हेमिस्फीयर को। अब आप सोचेंगे सर 23.5 कहाँ से आया, तो ये लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का हिस्सा है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास या वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। बेसिकली अभी हमको इतना ही देखना है कि हमने ये जो हमारी इक्वेटर लाइन है, ओके, और जो नॉर्थन के अंदर हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बनाया है, कहाँ से आई है ये, तो बेसिकली ये वहीं से आई है, एक इमेजिनरी लाइन है। यहाँ जो अर्थ की इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। हम वापस जो जोन डायग्राम के अंदर वापस आएंगे, इसलिए हमको जहाँ कुछ और ऑब्जर्व करेंगे। हमने अभी तक क्या देखा है कि यहाँ एक ए पॉइंट है, ओके, जहाँ हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिल रही है। यहीं से हमने एक लाइन ड्रॉ की
जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, हिंदी में कर्क रेखा कहेंगे। थर्ड एक और चीज है कि आपको ये देखना है कि ये जो पूरा हिस्सा है ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है और ये जो है एट ए टाइम ये साउथ का है। इन दोनों में से मैक्सिमम जो सनलाइट है वो नॉर्थ को मिल रही है। सेकंड चीज, डायरेक्ट सनलाइट भी अगर आप देखेंगे ना यहाँ से के कंपेयर में यहाँ से, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी वो नॉर्थ को मिलेगी। मीन्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो होगा वहाँ सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी, तो सबसे ज्यादा जो आपको गर्मी कहाँ में महसूस होगी, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को। यानी यहाँ आपका सीजन जो बनेगा वो समर का बनेगा। जस्ट अपोज यहाँ विंटर होगा क्योंकि यहाँ सनलाइट आपको लो मिलेगी, मीन्स यहाँ आपके लिए विंटर होगी। जस्ट इसका अपोजिट होगा। लेकिन आपको एक चीज और ऑब्जर्व करनी, जैसे हमने ए पॉइंट ऑब्जर्व किया, अब आपको एक पॉइंट ऑब्जर्व करना है बी। जी, तो ये एक सनलाइट है, सन रे आ रही है, तो बी पॉइंट वो होगा जहां मैक्सिमम जहां मिनिमम सनलाइट जाएगी। यानी यहाँ इस पॉइंट तक तो सनलाइट जाएगी, उसके बाद अगर मैं कहूँ इस पॉइंट की तो यहाँ सनलाइट नहीं आएगी, और आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको बी पॉइंट तक ही लाइट जाएगी। यानी इसके बाद इस पॉइंट पे आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी। ओके, तो बी पॉइंट ऐसे, आप बी ऊपर या नीचे, ये भी एक इमेजिनरी पॉइंट होगा यहाँ। यानी आपको वो एंगल मिलेगा लाइट का जहां बिल्कुल, यानी कुछ बिल्कुल लो अमाउंट की हीट मिलेगी। यहाँ सबसे लो आपको इंटेंसिटी मिलेगी लाइट की। मीन्स यहाँ जो है, यहाँ भी एक पॉइंट हो गया। फिर अर्थ का रोटेशन होगा, तो अर्थ का रोटेशन एक इमेजिनरी लाइन बनाएगा। ठीक, तो आपके ऊपर जो लाइन बनेगी उसे आर्कटिक सर्कल बोलेंगे, और जो नीचे जो लाइन बनेगी उसे अंटार्कटिक सर्कल बोलेंगे। बिल्कुल ये सेम पोजीशन है, जैसे ए बन रहा है वैसे बी पॉइंट हमने बनाया है। यहाँ मैक्सिमम सनलाइट है, यहाँ मिनिमम सनलाइट है। ओके, बस ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो इसी से हमने दो पॉइंट और निकाल लिए, दो लाइन और निकाल दी। एक तो ये आपका जो ए पॉइंट है ये हो गया आपका कैप्रिकॉन, सॉरी कैंसर। ये आपका, ये लाइन जो बन गई आपकी जहां सबसे लो मिल रही है बी पॉइंट, वो आपका आर्कटिक। और एक पॉइंट एक और मिल गया, यहाँ आपको मिलेगा अंटार्कटिक सर्कल। तो आप और अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हमारा सन है। तो इस सन की जो ये वो पॉइंट है जहां से आगे लाइट नहीं जा पाएगी, और जो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होगी ना वो यहाँ होगी, और मिनिमम जो होगी वो कहीं यहाँ होगी। तो इस पोजीशन में यहाँ एक और लाइन बन जाएगी जिसे हम अंटार्कटिक सर्कल कहेंगे। अब ये आपके सामने है दिसंबर सोलिस्टिक्स। तो आपको बेसिकली ऑब्जर्व करना है कि अब यहाँ बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी, चेंज हुआ है। वो है कि अर्थ का टिल्टेशन आपको ऑब्जर्व करना है। जी, तो पहले जो था अर्थ का टिल्टेशन वो ईस्ट साइड का, यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो था सन के ज्यादा कांटेक्ट में था। लेकिन अब आपके जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वो ज्यादा कांटेक्ट में। तो अब होगा यह कि यहाँ से जो लाइट पास होगी सन की वो यहाँ एक पॉइंट बनाएगी। जी, अब दिसंबर के केस में ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। मीन्स अब जो कंडीशन है ए और बी के बीच मिनिमम डिस्टेंस है। अब ए वो पॉइंट है जहां आपकी सन रे है सबसे ज्यादा है। ये ए पॉइंट ऐसा है जहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, लाइट का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यानी अब सूर्य की किरण सीधी सीधी पड़ रही है ए पॉइंट के ऊपर। ओके, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ए पॉइंट बन गया। सेकंड, यहां से हम को करना है कि अर्थ की मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट। मीन्स ये मूव होगी, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट मूव होंगे। तो यहाँ फिर से एक इमेजिनरी लाइन शो करेंगे। तो जब 90 डिग्री लाइट अब आपके पास ए पॉइंट के ऊपर आएगी, ओके, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ए पॉइंट है जहाँ 90 डिग्री लाइट इंटेंसिटी के साथ आ रही है, टच करने पर 90 डिग्री एंगल बना रही है। यानी यहाँ सबसे ज्यादा हीट मिलेगी, सबसे ज्यादा उष्मा मिलेगी, सबसे ज्यादा गर्मी हमें ए पॉइंट के ऊपर मिलेगी। ओके, उसके बाद ये पॉइंट रोटेट होगा। सेम सिचुएशन जिसे हमने
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाया, वैसे एक इमेजिनरी लाइन यहाँ बन जाएगी, इसे बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हिंदी में मकर रेखा कहेंगे और इंग्लिश के अंदर कैप्रिकॉर्न। तो सेम पोजीशन आप देख सकते हैं, ए पॉइंट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ए पॉइंट जहां 90 डिग्री एंगल के साथ इंटेंसिटी, हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, सबसे ज्यादा गर्मी है। सेकंड है, इसी पॉइंट पे जब अर्थ मूवमेंट करेगा तो इमेजिनरी लाइन बनाएगा, तो वो हो गया आपका, वहां से आपकी आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। थर्ड पॉइंट ये है कि अब आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो पूरा ये हिस्सा है, साउथर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थ का मीन्स, अब आपको जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है ना, नॉर्थर्न, वहां लाइट लो मिलेगी, यानी ये जो अब यहाँ हो गए आपके विंटर, यह हो गया समर। अब जो आप दिसंबर में देखेंगे, आप महसूस कर सकते हैं, अब इंडिया में है तो इंडिया में ठंड होती है, विंटर होता है, लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर जहां आप कह सकते हो कि साउथ अफ्रीका के कुछ, साउथ अफ्रीका से कंट्री हो गई है, ऑस्ट्रेलिया हो गई, वहां होती है समर, वहां समर होता है, तो जस्ट अपोज होता है हमारा, या विंटर है तो यहाँ समर होगा। तो नॉर्थन में तो अब आपका हो गया विंटर, यह हो गया समर। तीन चीजें क्लियर है आपके सामने। फर्स्ट, इमेजिनरी एक पॉइंट जहां हाईएस्ट इंटेंसिटी है। सेकंड, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। थर्ड आपका हो गया सीजनलिटी। इस डायग्राम के द्वारा आप क्लियर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो मकर रेखा जिसे हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं, उसे साउथ, साउथ बेसिकली साउथर्न हेमिस्फीयर के कारण साउथ लगाते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो हमने यहाँ जो कर्क रेखा जिसे कैंसर कहते हैं, वहां भी हमने नॉर्थ लगाया था, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो यही यहाँ हमने साउथ लगाया क्योंकि ये साउथ हिस्से के अंदर है, ये आपका साउथ, ये आपका नॉर्थ। ओके, डायग्राम के थ्रू हम ये यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है हमें इमेजिनरी, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ बना दी, इमेजिनरी लाइन है पूरी, नॉट ए फिजिकल। फिर से आप कहीं नोट डाउन कीजिए, यह इमेजिनरी लाइन है, इसे बोलेंगे कैप्रिकॉर्न। यह जो हमारी पिछली बार बनी थी वो थी हमारी, यह जो बनी थी वो कैंसर थी। लेकिन अब यहाँ से लाइट आ रही है, ओके, इस पॉइंट से, यहाँ से वो मैक्सिमम इस पॉइंट तक आ रही है, सपोज यहाँ तक, और यहाँ से जो लाइट आ रही है वो आपके यहाँ तक आ रही है। फिर वही सर्कल, आर्कटिक सर्कल ऊपर, नीचे अंटार्कटिक, तो ये दोनों सर्कल भी इसी तरह फॉर्मेट हुआ है। ये भी इमेजिनरी पॉइंट है कि जो मैक्सिमम सनलाइट है, मैक्सिमम सनलाइट के कारण हमारे बनते हैं कैप्रिकॉर्न और कैंसर, और मिनिमम सनलाइट के कारण बनते हैं हमारे अंटार्कटिक और आर्कटिक सर्कल। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सेम आपका सन की पोजीशन साउथ के अंदर है, तो विंटर जो होंगे वो नॉर्थ में होंगे और जो समर होगा वो साउथ के अंदर होगा। जिस पोजीशन के अंदर आपको सन मिलेगा, ओके, तो वही आपके समर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ ये कैप्रिकॉर्न है, ये कैंसर है, तो अब आपकी अर्थ की मूवमेंट जो होगी ना, मैक्सिमम सनलाइट की इन दोनों के बीच में ही होने वाली जी, यानी इस पॉइंट पे कभी भी 90 डिग्री एंगल की आपको लाइट नहीं मिलेगी और यहाँ पे भी नहीं मिलेगी। जो सीधी लाइनें है ना, सीधी जो आप कह सकते हैं कि तीव्र गति की उष्मा सूर्य के द्वारा, वो इन दोनों के बीच में मिलेगी, इन दोनों के बीच में से मूव करेगी। इसको और अभी अपन नेक्स्ट डायग्राम के अंदर क्लियर करेंगे। ये है आपका मार्च, ये है डायग्राम आपका मार्च का। तो सर मार्च में क्या होता है? सर मार्च में ऐसा होता है कि अर्थ की टिल्टेशन जो होती है वो टिल्ट तो होती है, लेकिन उसकी फेस जो है वो चेंज हो जाती है। यानी जब हम यहाँ पे आएंगे, अगर हम टिल्ट यहाँ महसूस कर सकते हैं, यहाँ महसूस कर सकते हैं, यहाँ और यहाँ अगर टिल्ट भी हुआ, लेकिन जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, या फिर ये जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे टिल्टेशन का कोई रोल ही नहीं होगा। ये ऑब्जर्व होगा, ये होगा, ये टिल्ट है, ये अभी टिल्ट है, लेकिन जब आप इस साइड से देखेंगे तो आपको टिल्ट मिलेगा। सपोज आपको ऑब्जर्व करना है, ये टिल्ट है यहाँ पे कोई, इसको 3D वर्जन में समझे। इस साइड से तो आपको टिल्ट दिखेगा, लेकिन जो कोई इस साइड से देख रहा है तो उसको टिल्ट नहीं दिखेगा, उसे एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। सिमिलरली ये हो रहा है। तो आप मार्च कंडीशन, मार्च के अंदर होता है कि जो हमारी सनलाइट होती है वो सीधी जाती है इक्वेटर के ऊपर। जो ये आपका 90 डिग्री का जो पॉइंट है ना,
ये 90 डिग्री जो हम बार बार बना रहे हैं, ए पॉइंट है जो हम बार बार पॉइंट बना रहे हैं, ए पॉइंट, जहाँ मैक्सिमम सनलाइट हमें मिलेगी मार्च के अंदर, वो पॉइंट होगा ए। तो वो कहाँ बनेगा सर? वो जहां से भी गिरेगा उसे हम इक्वेटर बोलेंगे। मीन्स मार्च में जो मैक्सिमम सनलाइट है इक्वेटर के ऊपर है। मीन्स आप यह कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा समर कहाँ होगा सर? इक्वेटर के पास होगा। विंटर कहाँ होगा? तो सर विंटर तो आप क्लियरली कुछ कह नहीं सकते, विंटर कहाँ होगा? यही होगा विंटर की इस पोजीशन पे होगा, और इस पोजीशन पे आप कह सकते हैं इनके नीचे नीचे जहाँ सनलाइट कम हो जाएगी वहां आप इसे विंटर भी बोल सकते हैं। यहाँ आपकी विंटर स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए इंडिया में मार्च के मंथ में क्या होता है, मार्च के मंथ में आप महसूस कर सकते हैं ना तो गर्मी होती है ना सर्दी होती, क्योंकि वहां जो सन की जो रे है, डायरेक्ट सन रे है, वो किस पोजीशन पे आ जाती? वो पोजीशन आपके पास इक्वेटर के पास आ जाती है। इसी तो समर जो है इक्वेटर के ऊपर मिलेगा। तो आपको ऑब्जर्व करना है सितंबर को, सेम सितंबर कंडीशन के अंदर भी आपका जो सन की पोजीशन है वो ये सन हो गया, ये आपकी अर्थ की पोजीशन होगी, लेकिन वो ऐसे होगी। लेकिन फ्रंट से आप ऑब्जर्व करेंगे जो आपकी डायरेक्ट सनलाइट है वो वापस इक्वेटर के ऊपर ही बढ़ेगी। मीन्स साल के अंदर मार्च और सितंबर ऐसे मंथ होते हैं जब सन की डायरेक्ट सनलाइट जो होती है वो इक्वेटर के ऊपर होती है, यानी इस टाइम यहाँ पीक ऑफ गर्मी होती है, पीक ऑफ समर कह सकते हैं यहाँ होगी। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि सितंबर के अंदर हमारे यहाँ वैसे मानसून होता है, लेकिन फिर भी आप एज कम्पेयर टू इतनी गर्मी नहीं बोल सकते जितनी जून में होती है। मार्च के अंदर भी इतनी गर्मी नहीं होती जितना जून के अंदर होती। तो जो इक्वेटर के ऊपर अब आपको ये मिलेगा डायरेक्ट सनलाइट हाईएस्ट इंटेंसिटी 90 डिग्री, तो ये इमेजिनरी लाइन हमारी इक्वेटर हो जाती है। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है वहां ऑब्जर्व करेंगे कि सब जो सन की जो रे है वो किन लाइनों के बीच में मूव करती है। तो बेसिकली हम अभी तक तो हमने जो स्टडी किया है वो है कि साल के अंदर 2 टाइम जो इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आएगी, 1 टाइम कैप्रिकॉर्न के ऊपर, 1 टाइम कैंसर। तो बेसिकली ये जो आपकी स्लाइड है ये पूरी कंपाइलेशन से अभी तक जो हमने पढ़ा है, चारों डायग्राम की जो स्टडी की उसका कंपाइलेशन। तो सर अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि जो यहाँ पर एक सन होगा, एक बार यहाँ पर भी होगा, 2 बार यहाँ पे होंगे। ओके, यहाँ पर कब होगा सर? ये होगा जून, यहाँ पर दिसंबर में, यहाँ पर मार्च और सितंबर। जो सन है ना आपका, वो इन दोनों लाइन के बीच में उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो इन दोनों को टच करके निकल जाएगा। ये मतलब इनके बीच में ही मूव करेगी। अगर आप ईयरली की बात करोगे तो जैसे अगर ईयरली हम बात करें तो ईयरली में क्या होगा, सपोज हम बात करें जनवरी की, तो जनवरी में आपका सन की जो लाइट है वो कुछ इस पॉइंट पे होगी। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च में यहाँ आ जाएगी, अप्रैल, मई, जून में यहाँ पर, जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर यहाँ, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में फिर यहाँ। तो यही कुछ ग्राफ है आपका कि जो अर्थ की मैक्सिमम इंटेंसिटी या फिर मैक्सिमम हीट जो अर्थ से मिलेगी वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच मिलेगी। तो यही आपकी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सीजनलिटी भी अब यही बन चुकी है। तो अगर सन की पोजीशन नॉर्थ में है तो नॉर्थ में क्या होगा, नॉर्थ के अंदर होगा आपका समर, और विंटर जो होगा वो आपका होगा साउथ में। ओके, अगर सन की पोजीशन साउथ में है तो साउथ के अंदर होगा समर, नॉर्थ में होगा विंटर। जस्ट सपोज जहां सन वहां समर, सिंपल कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। आपने अभी हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा, तो सर मैंने अभी ये जो लाइन है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ, ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जी। ये कब बनेगी सर? ये जून में बनेगी। जून में किस कोई फिक्स डेट है जी? जून के अंदर 21 जून जो होता है मैक्सिमम 20 से 21, तब सर सन जो है ना उसकी रे शिफ्ट होती होती थी यहाँ आ जाती है मैक्सिमम, यहाँ पे नहीं जाएगी, सिर्फ यहीं तक 21 जून। तो ये पॉइंट है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां आपको मैक्सिमम सनलाइट 21 जून 21 जून को
21 जून को आपको इन पॉइंट पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगी, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी या सबसे ज्यादा आप गर्मी आप महसूस कर सकते हैं, और यही आपके सबसे ज्यादा 90 डिग्री एंगल पे लाइट मिलेगी सन की। तो सर ये कहाँ से होगी गुजरती है? सर इंडिया के कुछ जो स्टेट है वहां से निकलती है, तो हम उनके बारे में थोड़ा एक नजर देखते हैं। सर गुजरात, तो गुजरात से निकलती है। राजस्थान, जी बिल्कुल, राजस्थान से भी कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ से आपको राजस्थान से टच करते हुए जो साउथर्न राजस्थान है वहां से निकलेगी। मध्य प्रदेश को मिडिल से निकलती है बिल्कुल। झारखंड के नॉर्थर्न पार्ट जो झारखंड का है, सॉरी छत्तीसगढ़ का जो नॉर्थर्न पार्ट है वहां से जाएगी, झारखंड को वापस डिवाइड करेगी। ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका झारखंड है, इसको डिवाइड करेगी झारखंड को बिल्कुल इक्वल। जो बंगाल है उससे भी लगभग इक्वल डिवाइड करेगी। उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद आपका मिजोरम। तो ये कुछ 8 स्टेट है जहां से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, गुजरती है, मतलब फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। यानी इन इन स्टेट के इन पॉइंट पे मैक्सिमम आपको जो डायरेक्ट सनलाइट है वो ऑब्जर्व होगी। सिंपल। अब इस डायग्राम से हम समराइज करेंगे सर कैसे क्या बनता है। फर्स्ट ये आपका सन, ओके। तो ये कौन सा सोलिस्टिक है सर? सर ये जून है। कैसे पता चला? सर यहाँ से जो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है वो यहाँ आ रही है, यहाँ पे हमने बना दिया कैंसर, ओके। और यहाँ से एक और आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ से ऊपर से बने बने, लेकिन नीचे से आपको यहाँ एक लिमिट मिल जाएगी, ये आपका अंटार्कटिक, ओके। नेक्स्ट इक्विनॉक्स। तो आप कीजिए सन की जो डायरेक्ट है, अब ये है जो टिल्ट है या टिल्टेशन है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस डायग्राम में आपको टिल्टेशन थोड़ी शो नहीं होगी, आपको बेसिक हो गया। तो अर्थ की पोजीशन मिडिल ऑफ है, ओके। इक्विनॉक्स, अगेन इक्विनॉक्स, ये आपका हो गया मार्च, ये आपका हो गया सितंबर, सॉरी यहाँ सितंबर हो गया, और ये सोलिस्टिक्स जो है आपका दिसंबर का। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बन रही है आपकी कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ओके। तो आपको ऑब्जर्व ये मिलेगा कि सर जो सन है ना, वो आपका जो सन है वो सर यहीं के बीच में मूव कर गया, मैक्सिमम इस पॉइंट से, फिर यहीं से, इसके बीच में ही सन की डायरेक्ट सनलाइट की मूवमेंट है जी। अब एक चीज और है कि हम अब सीजनलिटी से समर और विंटर तो पढ़ लिया, लेकिन 2 सीजन और होते हैं, ऑटमन और स्प्रिंग, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो मेनली अभी तक हमने जो पढ़ा है वो एक तो विंटर पढ़ा है, एक समर पढ़ा है, एक ऑटोमन होता है और एक स्प्रिंग होता है। तो स्प्रिंग को हम हिंदी में कहते हैं वसंत, ऑटोमन को हम कहते हैं शरद। तो ये कब आता है? फर्स्ट कंडीशन अलग अलग। अभी आपकी जो सनलाइट है आप ऑब्जर्व करेंगे तो नॉर्थ में ज्यादा है, मतलब यहाँ हो गया समर, नॉर्थ वालों के लिए समर है, यहाँ के लिए विंटर है, ओके। ये जो अब ये है आपकी जून, ओके। ये आपका हो गया सितंबर या इक्वेटर। तो जब हम गर्मी से सर्दी की तरफ मूव करेंगे, यानी समर से विंटर, तो नॉर्थ वालों के लिए इस टाइम होता है आपका ऑटम, और ये होगा स्प्रिंग। नीचे जो साउथ वालों का होगा स्प्रिंग होगा, क्योंकि साउथ जो हेमिस्फीयर में उनके लिए अब विंटर से वो समर की ओर मूव कर रहा है, लेकिन नॉर्थ वाले जो है वो समर से विंटर की ओर मूव कर रहे हैं, जो अपोजिट हो रहा है। नीचे विंटर से समर में जाएंगे, लेकिन ऊपर समर से विंटर में जाएंगे। इसीलिए यहाँ जो आपका बनेगा ये दिसंबर है, तो यहाँ तो ऊपर विंटर हो जाएगा, नीचे समर हो जाएगा, ओके। ये आपका हो गया मार्च। तो मार्च में क्या होगा सर? ये मार्च में आप देखेंगे इक्वेटर पे है डायरेक्शन लाइट, ओके। तो सर जो नॉर्थ वाला हेमिस्फीयर है वहां होगा आपका स्प्रिंग, जिसे हम पतझड़ कहते हैं, शरद कहते हैं, सॉरी वसंत कहते हैं। जो साउथ हेमिस्फीयर है, साउथ हेमिस्फीयर वहां आपको इसका अपोज मिलेगा, यानी वहां मिलेगा आपको ऑटमन, जिसे शरद कहते हैं। तो आपने कभी एग्जाम्पल देखा हो तो शरद पूर्णिमा आती है, वो बेसिकली सितंबर के आसपास आती है इंडिया में, तो उस टाइम जो होता है ऑटमन होता है। थोड़ा अटेंशन देना है इस स्लाइड के ऊपर, यहाँ आपको गिफ के थ्रू समझ आएगा कि कैसे हमारी अर्थ मूवमेंट है। तो अभी ये पोजीशन जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यह ज्यादा जो सनलाइट साउथ में जा रही है, ओके। ये आपका जो पॉइंट बन रहा है, ये वाला आपका बन रहा है कैप्रिकॉर्न।
और जस्ट ये तो हो गया आपका कैप्रिकॉर्न। जो 6 मंथ लेटर जो बनेगा वो ये बनेगा आपका कैंसर। तो 2 मिनट आप इसे वापस ऑब्जर्व कीजिए क्लियरली, एक बार और आप इसको देखिए, अर्थ की मूवमेंट को देखिए, अर्थ की डायरेक्शन को देखिए, अर्थ की टिल्टेशन को ऑब्जर्व कीजिए, उसकी सीजनलिटी को ऑब्जर्व कीजिए। हो सके तो इस डायग्राम को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि और ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फाइनली हम हमने आज जो भी स्टडी करेंगे उसका एक बेसिक एक टेबल के अंदर है। तो अब ये 21 मार्च फिक्स है जी सर, ये पूरी तरह से फिक्स होता है जब सन की जो लाइट है वो इक्वेटर पे आती है। ये वेरी कर सकती है 2021 ओके। 21 जून जी, 21 जून से 22 जून हो सकता है लेकिन 23 नहीं होता। जनरली कहता है 20 से 20 जून के बीच जो सन की जो पोजीशन है वो कैंसर पे आ जाती है। जहां और 23 सितंबर ये भी वेरी कर सकता है 21 से 23, लेकिन एग्जैक्ट जो डेट हमें रखनी है वो 23 सितंबर 22 दिसंबर। अब आप ऑब्जर्व कीजिए आप इंडिया में तो क्या होगा सर, 21 मार्च इक्वेटर जो पर है सन की पोजीशन, लेकिन हमारे यहाँ स्प्रिंग वसंत जिससे कहते हैं वो होता है, लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर में शरद है ओके। 21 जून जो हमारा है, जब हम यहाँ एक 21 जून को एक सबसे बड़ा डे मना देते हैं, इंटरनेशनल योगा डे ओके। तो आप याद कीजिए 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। तो उस टाइम जो हमारी सन की पोजीशन होती है कैंसर में होती है। क्या कैंसर क्या है, एक कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, ये सारी इमेजिनरी लाइन है। इन सबको आपको देखना है, ये इमेजिनरी लाइन है, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न एक्सेट्रा। आप इस टेबल को स्टडी कीजिए और वापस से प्रैक्टिस कीजिए, आपको मजा आएगा। 21 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर कैप्रिकॉर्न होगा, विंटर, समर। समर कहाँ होगा सर, समर हमारा साउथर्न के अंदर होगा, विंटर नॉर्थर्न की होगा। और इन डायग्राम से आप अच्छी तरह स्टडी कीजिए। रिवोल्यूशन को हमने पूरी डिटेल के साथ स्टडी किया, उसके अंदर सीजन वगैरह को स्टडी किया है। तो उसी के साथ एक थैंक्स आप सभी लोगों का। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपके वैल्यूबल फीडबैक को हम हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करके हमारे कंटेंट को और अच्छा बना सके। थैंक्स। इसके साथ ही यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल के अंदर आपको फ्री अवेलेबल मिल जाएगी। थैंक्स।